देखिए आज हम लोग चैप्टर 14 है ना जी, चैप्टर 14 सांख्यिकी, यानी इसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स, है ना। हम लोग सांख्यिकी आज पढ़ेंगे, स्टैटिक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कुछ फार्मूला है, ठीक है। ये देखिए आपका जनरली ये दो फार्मूला से माध्य खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? माध्य। इसमें सांख्यिकी में हमको निकालना होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीन चीज निकालने के लिए मिलेगा। तो माध्य निकालने का भी तीन तरीका। सबसे पहले एक माध्य निकालने का एक तो जनरल तरीका ये है। ये तरीका कब अपनाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन में अपनाएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला माध्य निकालने के लिए एक प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिए तो हम ये अपनाएंगे। अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तो आपको जो मन है वो अपना। तो माध्य निकालने का तीन विधि, प्रत्यक्ष विधि, काल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। यदि माध्य निकालने का कितने विधि? तीन विधि। काल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि जो अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखाया, और पद विचलन विधि, पद नहीं पग विचलन विधि। अभी देखिए हम तीनों को बारी बारी से आपको बताएंगे कि कैसे हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं, कैसे हम पग विचलन से निकालते हैं, और कैसे हम काल्पित माध्य विधि से हम निकालेंगे। अरे बात समझ में। लेकिन एग्जाम में जब आपको क्लियर ना करे तो जो आपको तीनों में से आसान लग रहा है वही आप विधि अपना सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? तो देखिए सबसे पहले कुछ माध्य निकालने के लिए रहेगा। तो एक माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार, यानी माध्य का पदों का योग बटा पदों की संख्या, या प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है माध्य निकालने का, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अरे बात समझ में। सिग्मा एफ एक्स क्या है, एफ क्या है, ये मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन दे दे, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है ज्यादातर। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करे। कुछ कुछ आंक करे। देखो कुछ आंकड़ा ऐसे दे ले रहेगा 2 3 7 9 7, या 7 में नहीं ले लो, 2 3 11, रुक जाना तो ऐसे 5 5 7 12 12 9 21 से 11 21 11 32 है, 32 होता है ना। अब ले लो 4। कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हो, ठीक है। अब इस आंकड़ा दिया हुआ इसका कहेगा अगर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि माध्य बराबर क्या होता है एक्स बार, हम फॉर्मूला लगाएंगे पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग अब बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए पदों का योग, पद कितना कितना है? 2 3 7 9 11 प्लस 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 ही है। ओ चलिए तो ऊपर जोड़ना ऐसे कितना आता है? 5 5 7 12 12 9 21 21 11 32 32 4 36 36 बटा 6 6 छके 36। चलिए एक्स बार बराबर माध्य कितना आ गया? 36। ये 6 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इतना नहीं करने जाएंगे। जब हमारा जान रहे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को ऊपर का ऐड करके गिन लेंगे और उससे क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। अरे वहां समझिए, इतना हम ताम झाम करने जाएंगे, हम देखेंगे क्या क्या है, सबको जोड़ेंगे भाग देंगे। आदर्श क्या 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 है, फोन कर रही है। संदीप यादव के लड़का कुछ नाम है, संजीव मिश्रा, पीटेला, कुछ गलती किया है? चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन।
चलिए इसी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इससे। अगर इसी में एक टाइप का और प्रश्न दे देता है, कहेगा क्या कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य जो है कुछ दे देगा, यानी माध्य इसका मान लिया दे दिया 14 है, क्या है 14 है, तो x का मान ज्ञात करे, x का मान ज्ञात करे। कुछ माध्य ऐसे दे देगा 40 18 5 7, 40 18 5 7 8 x और 0,10 कुछ इस तरह के दे देगा, और कहेगा क्या है कि इसमें x का मान निकालिए। तो जब x का मान कहेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो माध्य आपको दिया हुआ है माध्य का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो माध्य बराबर संख्याओं का योग, तो 40 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 0 प्लस 10, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चलिए माध्य कितना दे रखा है 14, ये भागा में 8 इधर आएगा तो इस सबको जोड़ो 40 18 8 8 5 13 13 7 20 20 8 28 28 28 के 8 हासिल 2 2 4 6 1 7 7 7 7 7 1 8 88 अपॉन 8 अब प्लस x कहाँ जाएगा, x होगा ना, बोलिए ओ हाँ हाँ 8 तो चलिए सही चला कहा जी। 14 8 कितना होता है, पहाड़ा ऊपर पर यार है कितना होता है, हम 112 और चौक 8 दिन 112 ना जी, आई प्लस में 88 इधर आएगा तो बराबर x, इसलिए x बराबर कितना आ गया 12 12 12 24, कितना आ गया 24। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए जल्दी। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन समझ गए, एक अंतराल वाला क्वेश्चन देंगे, दो क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक्सरसाइज ये वाला 14.1 है वो खत्म हो जाएगा। क्या कर रहा है कि किसी स्कूल के कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में प्राप्त किए गए अंक निम्न सारणी में दिया हुआ है, यानी 20 विद्यार्थी है कक्षा 10 का, और किस तरह से अंक प्राप्त किया गया सारणी में दिले है, मतलब एक विद्यार्थी 10 अंक प्राप्त किया, 3 विद्यार्थी जो है वो 20-20 अंक 3 विद्यार्थी प्राप्त करता है, 3 विद्यार्थी 36-36 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करने वाला कितना विद्यार्थी है 4, 50 अंक 3, 56 अंक 2 और 60 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 4 है। कुछ इस प्रकार का विद्यार्थियों का है, तो उसको कहता है कि इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक का जो माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। आ रहा बात समझ में आया। देखो हम कैसे इसको बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एक हम सारणी लेते हैं, ठीक है, जो प्रातांक देले है उसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, जो विद्यार्थियों की संख्या जो देगा ना, विद्यार्थियों की संख्या उसको मान लेंगे बारंबारता, बारंबारता इसको हम f से सूचित करते हैं, किससे f से। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। अब देखो प्रातांक कितना है 10 20 36 40 50 56 60 दिख रहा है नीचे तक जी। चलिए बारंबारता क्या है 1 3 3 4 3 2 और 4। देखिए अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, ध्यान देना है प्रत्यक्ष विधि से माध्य, तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, समझना है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए एफ तो इससे मिल रहा है, बात समझना है, फॉर्मूला देख के
एफ तो इससे मिल रहा है लेकिन एफ एक्स नहीं पता है। तो एफ एक्स पता करने के लिए एफ एक्स यानी एफ में एक्स से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ में एक्स से गुना करना है, यानी 10 में एक्स से गुना करेंगे, 10 20 तिहाई 60 36 तिया 108 40 चौको 160 50 तिहाई 150 56 दूनी 112 और 60 चौको 240। बोले कोई दिक्कत है? अब इतना तो आ गया। देखिए सिग्मा का क्या रोल है भाई, हमने खाली एफ एक्स निकाला, सिग्मा का रोल है योग। क्या है, सिग्मा यानी योग, यानी सिग्मा एफ एक्स। तो जो सिग्मा एफ एक्स है हम यहां से निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स जुटेगा, जोड़ो 8 8 2 10 6 1 7 7 6 13 13 5 18 18 1 19 19 4 23 23 23 1 24 हासिल 2 2। अच्छा ये जुटा ठीक ना, किसी में हम जोड़ दिए थे। 8 2 10 रुक जाओ 1 मिनट, 6 7 7 6 13 13 13 5 18 19 19 4 23 1 24 ठीक है। 2 बचा 2 1 3 3 1 4 1 5 6 6 2 840 सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ इसको जोड़ो तब 20 है ना, अरे 20 विद्यार्थी था, जोड़ने पर 20 ही आएगा। अब बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना है 840, सिग्मा एफ कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 42 दूनी, यानी मात्र कितना आ गया 42। यही हो जाएगा आपका आंसर। किसी को दिक्कत समझने में, क्लियर है, समझ में आया सबको? चलिए नोट कीजिए। चल देखो एक्सरसाइज 40.1 है ना, 14.1 देखो, इसमें एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन बता देंगे ना तो उम्मीद है कि टोटल क्वेश्चन इसमें आप बना लोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि पौधों की संख्या कुछ दिया है, एक अंतराल ऊपर दे रखा है, देख लो पहला क्वेश्चन में एक अंतराल दे रखा है, 0 से 2 2 से 4 4 से 6, ऐसा अंतराल है कि नहीं है? तो एक अंतराल है जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ध्यान देना है, वर्ग अंतराल। और ऊपर तो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना कि 20 घरों में पौधा लगा हुआ, सबका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। अब घरों की संख्या यानी बारंबारता दे रखा है, बारंबारता, इसको हम लोग एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पर 0 से 2, उसमें वर्ग अंतराल नहीं था, इससे पहले जो मैंने बताया 4 10 15 ऐसे करके था, वो डायरेक्ट एक्स था, वो डायरेक्ट एक्स था अपने में। 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 और 12 से 14। घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 3। देखो अंतर दोनों क्वेश्चन में समझना है। उस क्वेश्चन में जो था ये वर्ग अंतराल नहीं था, एक्स था। क्या था, एक्स। लेकिन यहाँ एक्स नहीं दिया, वर्ग अंतराल दिया। लेकिन हमको माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी एफ तो मिला हुआ है लेकिन एक्स हमको पता नहीं है। एक्स जब नहीं पता होता है तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, एक्स कैसे निकालते हैं, इस वर्ग अंतराल से एक्स निकलता है। यानी दोनों को जोड़ दो, 0 और 2 जोड़ो, 2 जोड़ के उसका आधा कर देना, तो 2 का आधा 1 हो गया एक्स। 2 आ 4 6 6 का आधा 3, 2 से भाग लगाना है, 4 6 10 10 का आधा 6 8 14 आधा 7 8 10 18 9 10 12 22 11, यहाँ होगा 13। एक्स मिल गया हमें, एफ मिल गया, एक्स मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। अरे तब ना लगाएंगे जी माध्य का फॉर्मूला कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ में एक्स से गुना, तो 1 में एक्स से गुना 1, 2 में 3 से 6 5 7 5 35
और 9 छके 14 पहाड़ा बड़ा बढ़िया है। 11 दूनी और 13 तिया 39। चलिए हो गया। अब हमको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, तो यहाँ से सिग्मा एफ जोड़ो, 20 घर है जी, 3 3 4 5 9 6 15 15 5 20, और इसको जोड़ोगे सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा 7, और 7 5 12, 12 और 35, छोड़ो ना, ऐसे क्या जोड़ना है, 7 5 12, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6, ये है सब फोन कर रहा है, काला फोन कर रहा है जी। ओ ये लालू है, बात हमारा भी लालू। देखो इसको जोड़ लो, कितना आया था जोड़ के जी, 9 2 11 4 15 15 5 20, 72 20 32 आ रहा है ना, 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6 5 11 11 11 और 5 16, 72 आ रहा है बकलोडिया का, 162। सिग्मा एफ एक्स चलिए कितना है 162 अपॉन 20, आंसर कितना आ रहा है जी, पॉइंट में दे रखा है क्या आंसर, 2 से तो कटेगा, छोटा होगा 10, और 2 से 2 8 16, 2 1 8.1 क्या आ रहा है, चलिए यही मात हो जाएगा, कोई दिक्कत है समझने में, समझ में आया जी, चलिए नोट कीजिए। चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन, तो चलिए इसमें आप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाकी आप बताइएगा कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। बीच में कर दो, दिखा दो मुन्ना, वो सब किताब नहीं, सब गरीब आदमी है, किताब अब नहीं है, तो गरीब वो है, सबके पास किताब का भी पैसा नहीं, छोड़ दो। देखो पहला क्वेश्चन तो बना दिए, देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ऊपरी क्या लिखा हुआ है वो ध्यान ना मत दो, सिर्फ देखो 100 से 200 वर्ग अंतराल दे रखा है, और फिर उसके बाद श्रमिकों की संख्या बारंबारता दे रखा है, एक से निकालोगे एफ एक्स निकालोगे बन जाएगा। उसके बाद देखो 11 13 अंतराल ही है, सेम है एकदम सेम, चौथा भी सेम है, पांचवा भी सेम है, छठा भी सेम है, सतवां पॉइंट वाला है, बन जाएगा कि बना दे, बना लेना बन जाएगा, 7 नंबर बन जाएगा, पॉइंट में तो क्या दिक्कत है, जोड़ना है भाग देना है ना, 8 भी वही है 9 भी वही है, पूरा बना के लाना है एकदम, यानी आपको एच डब्ल्यू रहेगा, हाँ 14.1 का एक्सरसाइज आपको बनाना है, ठीक है, आप बना के लाना, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस देखो इससे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, माध्य निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग चैप्टर पर है स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी, सांख्यांकी नहीं सांख्यिकी, क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। उस सांख्यिकी में हम सबसे पहले माध्य सीखे निकालने के लिए, अब हम लोग आज का सेशन जो चलेगा उसमें हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालने के लिए, तो हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बहुलक का क्वेश्चन करने से पहले ये है, अगर इसको आप समझ गए ना, आपका बहुलक खत्म हो गया चुटकी में, इतना आसान बहुलक है कि मत कहो, बस इसको खाली समझना है एक बार, बहुलक बराबर फार्मूला, देखो इतना मत उतारो, क्या उतार रही है, पहला दिन आई है, पहला दिन आई है जी, अच्छा छोड़ के पहला दिन आई है, तो देखो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस, ध्यान देना, बहुलक का फार्मूला एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट बोलो या F0 भी बोल सकती हूँ, एफ नॉट या F0, नॉट में कुछ नहीं, जीरो में जीरो, तो एफ नॉट F1 माइनस एफ नॉट बटा 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 गुना H। देखो फिर से, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटा 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 गुना H। नहीं याद हुआ, इसका कुछ ट्रिक है, देखो ना, F1 से नीचे आओगे तो एफ नॉट होगा, 2F1, F1 से नीचे आओगे
0 F0 माइनस F2 अगुना H। अब देखिए इसमें कौन क्या है, सबसे पहले समझेंगे। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H वर्ग अंतराल की माप। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 बाद वाला। देखो ये अभी कुछ नहीं पहले पढ़ रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना कि हाँ सर ये ऐसे होगा, है ना। पहले हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और तभी बेहतर हम समझाते हैं, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो इसका क्या कर रहा है। 14.2 का पहला क्वेश्चन, सबके पास बुक है ना। 14.2 का पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। 14.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अभी निकाल नहीं रहा है, सब निकाल लो बढ़िया से। कुछ गरीब गरीब आदमी है जिनके पास बुक नहीं है ना जी। है नंबर 1 गरीब आदमी पीछे आई है मैथ पढ़ने, लेकिन बुक छोड़ दिए घर पर। आपके घर पर है ये चंदा मामा दूर के पूरा पका। हाँ आई है मैथ पढ़े, तुरो भी ना है मैथ। सब गरीब गरीब आदमी है भाई। हाँ तो वही से तो इन लोग के पास बुके नहीं है, है ना। पेज नंबर 302 302। चलिए निकालिए जल्दी, हो गया। चलिए ध्यान दो, कहता क्या है कि एक अस्पताल में रोगियों की आयु दर्शाया हुआ है, यानी 6 ऐसे रोगी हैं जिनका आयु 5 से 15 वर्ष है अंतराल में है। 11 ऐसे रोगी हैं जिनका आयु 15 से 25 साल है। 21 ऐसे रोगी हैं जिनका आयु 25 से 35 है। इस प्रकार से रोगियों की आयु दिया हुआ है। प्रिंस समझ में आ रहा है। तो कह रहा है क्या कि उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात करें। दोनों ज्ञात करना है। माध्य तो हमने सीख लिया, अब ज्ञात करना है बहुलक। तो सबसे पहले चर्चा करें बहुलक ज्ञात करना, तब माध्य। तो पहले बहुलक हम ज्ञात करते तब माध्य ज्ञात करते, ठीक ना। तो माध्य तो आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन बहुलक आपको पता नहीं, तो कैसे हम लोग बनाएंगे समझना है। सबसे पहले आयु जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है चला हम लोग का? वर्ग अंतराल। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल। चलिए ठीक है। उसके बाद रोगियों की संख्या क्या दिया हुआ है चला? बारंबारता यानी F। आ रहा बात समझ में? चलिए वो तो छोड़ो ना, वो माध्य निकालेंगे तब हम उतना देखेंगे। पहले हम लोग बहुलक पहले करते हैं, है ना। चलिए 5 से 15 वर्ष कितने रोगी हैं? 6। 15 से 25 वर्ष की आयु में कितने रोगी हैं? 11। 25 से 35 कितने रोगी हैं? 21। 35 से 45 कितने रोगी हैं? 23। 45 से 55 कितने रोगी हैं? 14। और 55 से 65 कितने रोगी हैं? 5। चलिए देखिए, माध्य निकालना होता ना हमें है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x निकालेंगे और तब fx निकालेंगे। सिग्मा x करेंगे, सिग्मा fx करेंगे, आ जाएगा। तो ये तो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बहुलक की चर्चा करते हैं, फिर माध्य हम निकालेंगे माध्य। तो बहुलक निकालने के लिए ध्यान देना, सबसे पहले कुछ नहीं करना है हमको, पहले ये निकालिएगा बहुलक वर्ग। पहले निकालिएगा बहुलक वर्ग। क्या निकालना है? बहुलक वर्ग। भले एल ऊपर है, लेकिन पहले हम पहले तो एग्जाम में जाइएगा तो क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा फार्मूला। फार्मूला लिखोगे तब ना पता चले क्या क्या हमको निकालना है। तो चलिए पहले हम फार्मूला लिख देते हैं बहुलक का। तो बहुलक का फार्मूला जानते हैं, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये जब फार्मूला लिखोगे तब पता चलेगा कि अच्छा एल कैसे निकालेंगे, F1 कैसे निकालेंगे, F0 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले निकालना है बहुलक वर्ग। क्या निकालना है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग F1। क्या है? F1।
तो सबसे पहले हम F1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F1। क्या निकालेंगे जी? F1। कैसे निकालेंगे ध्यान दो। F1 हम F में देखेंगे बारंबारता में। अब बारंबारता में F1 उसको कहते हैं, समझना, बारंबारता में F1 उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। 23 कितना है? F1 हो गया आपका 23। आया समझ में? अब हम निकालेंगे F1 निकाल लिए, आया बात समझ में? अब ऊपर से स्टार्ट करो। L क्या कहता है? बहुलक वर्ग की निम्न सारणी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कितना आया? 23। अरे बहुलक वर्ग कितना आया? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये दोनों में से कौन है? निम्न 35। अरे निम्न सीमा 35 ना है, उच्च सीमा तो निम्न सीमा 35। किसको नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है। आगे H वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल 5 से 15, 25 से 35, 35 ऐसे कितना का अंतर है? देखो तो 5 से 15 10 का, तो वर्ग अंतराल H बराबर 10। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा। चलो F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग 23, उससे पहले 21, तो F0 21, F1 F2 14, बाद वाला बहुलक वर्ग से बाद वाला। समझ में आया? सब निकल गया? दिक्कत तो हुआ कुछ नहीं ना? फॉर्मूला वो बैठा दो। अरे ये सब उड़ाने वाला है मैथ। तो L बराबर कितना है? 35 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस 21 बटा 2 गुना F1 23 माइनस F0 21 माइनस 14 गुना 10। अब बताइएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 23 दूनी 46, 46 माइनस 21 और 14 जोड़ दो 35, 35, 46 में से 35 घटेगा 11, 46 में 35 घटेगा, डायरेक्ट 11 कर दे। अरे बोलो 11, समझ में आ रहा है? अगुना 10। अब बताइए 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 35 में 11 से करो गुना, कितना? 35 धाम 350 अब 35 तो 350 35 385 385 अब प्लस 20 अपॉन 11। अब जोड़ो तो 385 405 होगा क्या? अब बटा 11 कटेगा 11 तिहाई 33। पूर्णांक में है क्या? देखो तो आंसर पूर्णांक में दिले है तो अरे तो हम कौन 450 कर दिए? ठीक तो है मेरा भी। 11 तिया 33 7 0 75, 11 छके 66, 4 5 9, 9 बटा 11 इतना है क्या? 36 पूर्णांक 9 बटा 11 पॉइंट में लाया है 36.8। उतना ही आएगा। ये 90 आएगा ना, ऊपर 9 बटे 11 किए ना तो 90 आता ना, तो 11 8 88 आ जाता ना। समझ में आया? क्लियर है? सबको आ गया समझ में? सबको आ गया? अब माध्य निकालने के लिए तो सिंपल फंडा हम लोग सीख लिए पहले क्लास में। चलिए इसको पहले नोट कीजिए आप। चलिए देखो ध्यान से, यहां से समझ में आया था। अब इसी में क्या निकालना था? इसका माध्य भी निकालना था। क्या निकालना था? माध्य। तो हम लोग थोड़ा सा माध्य इसका देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों था। एक माध्य देख लेते हैं। इससे पहले आप जो बनाएंगे ना उसमें सिर्फ बहुलक निकालेंगे। माध्य तो आप लोग निकाल लोगे? चलो पूरा मिटा देते हैं। ये सब नोट कर लिया था ना फॉर्मूला वगैरह? चलिए देखिए तो हम लोग को माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x। तो x दोनों का आधा होता है
तो 5 15 जोड़ोगे 20, 20 का आधा 10, 15 25 40, 40 का आधा 20, अरे 10 का अंतराल है तो 20 30 40 50 60। अब हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, यानी एफ और एक्स में क्या करेंगे गुना, तो एफ में एक्स से गुना करो, 10 छके 60, 11 दूनी 22, 220, 21 दिया 63, 630, 23 को 4 तिया 12, और 4 दुनिया 8 3 11, 1120, 14 पचे 70, तो 700, 6 पचे 30, 300। समझ में आ रहा है, ये निकल गया। हम लोग माध्य निकालने के लिए, एक्स मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा इस एफ एक्स से हमारा सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे ना, तो जोड़ो तो कितना आएगा, जोड़ला पर 0, 6 2 8 3 11, 11 11 2 13, 13 13 13 के 3 हासिल 1, 3 3 3 6 9 9 1 10, 10 7 17, 17 17 3 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 2 2 2 2 1 3 3, 30 30 इतना आया ना। अब सिग्मा सिग्मा एफ इसको जोड़ो, 0 3 3 6 4 10 10 10 11 21, 210। कोई दिक्कत, तो ऊपरी आया 30 30 बटा 210, 0 से 0 कैंसिल, बोलिए 21 से लगाओ, कितना बार में जाएगा, 21 से कम 21 से, और 9 और 3 कटेगा नहीं, 21 से कम 21 से, और 9 और 0 2100 को 88, 2 अभी रुक जाओ दिमाग लगा रहे हैं, 2 0 0, इतना आ रहा है क्या, देखो तो, अरे बेवकूफ, तो सब जब पूरा बना लेते हैं, मारेंगे कनपट्टी पर, पूरा बना, जब पूरा बना लिए तब अभी बता रहा है, हम एक्स वाला को जोड़ दिए ना, तो तुम जोड़ रहे थे उसी समय तुमको बोल देना चाहिए था कि सर गलत जोड़ रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ ना, जोड़ो कितना आएगा, 1 2 2 3 5 5 5 4 9, 3 3 2 5 1 6, 69 ना, तो 30 30 अपॉन 69 कितना बार में जाएगा, 3 से काटो तो 21 दिया, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 बार में, और 3 से 3 दहिया 30, 3 दहिया 30, इतना आ गया ना, और भाग लगा दो, डायरेक्ट आंसर जितना होगा वही भाग दोगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना हम करते नहीं जाएंगे, समझ में आया जी, भाग दो दोगे पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। गलती करवा के जुड़वाता है, 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15, 15 5, अरे भगवान सर, 6 1 7 7 1 8 8 3 11 4 15 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3 3 2 5 2 7 7 1 भगचोदर तक कहल ना जा रहा है, सब गलती करवाइले, 80 आया ना जी, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 303 बटा 8, इसको भाग लगा दोगे, आरती आई 24 से, 6 6 3 63, 8 7 56 पॉइंट, 4 3 7 7 0 70, तो 80 80 64, इतना आ रहा है क्या, 37.8, कुछ ऐसे ही आएगा, एक आध बार और बढ़ाएगा तो कुछ और आएगा, ठीक है, चलो नोट करो।